हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। शब्द फेलियर के अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं यदि ए और एफ सदैव एक साथ रहते हैं। तो देखो भाई, हमारा जो प्रश्न है उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मुख्य अवधारणा। तो देखो भाई, हमारा जो प्रश्न है वो क्रमचय से संबंधित है। तो क्रमचय का हमारा सूत्र होता है NPR। एन अक्षरों में से आर अक्षरों को लेकर बनने वाले शब्द। तो यहाँ से ये होता है हमारा बराबर फैक्टोरियल एन बटा में एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो जहाँ एन फैक्टोरियल है वो हमारा बराबर होता है एन गुणा एन माइनस एक गुणा एन माइनस दो। इस तरह से ये गुणा के रूप में चलता हुआ 3 गुणा 2 गुणा 1 तक आएगा। तो अब देखो हमारे पास जो शब्द दिया गया है वो है हमारे पास है फेलियर। तो देखो इसके अंदर हम अक्षर देखते हैं कि हमारे पास कितने हैं। तो हमारे पास इसके अंदर जो अक्षर है वो 7 है, तो एन का मान है वो हमारे पास 7 हो जाएगा। तो अब देखो हमें 7 अक्षरों में से हमें 7 ही लेकर शब्द बनाने हैं। तो अब देखो हमारे पास है 7 अक्षरों में से 7 अक्षर लेकर बनने वाले शब्द। तो अब देखो भाई, हमारे पास है एन का मान 7 है और आर का मान भी 7 है, तो 7 P 7। तो अब देखो इसको हल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा फैक्टोरियल 7/7 माइनस 7 फैक्टोरियल। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा फैक्टोरियल 7 बटा में शून्य फैक्टोरियल, चूंकि शून्य फैक्टोरियल का जो मान है वो हमारा होता है 1। तो 7 फैक्टोरियल को हम लिखेंगे 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 बटा में शून्य फैक्टोरियल की जगह 1 आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ से हम इन पदों को गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 5040। तो 5040 में 1 का भाग देंगे तो हमें प्राप्त होगा 5040। अब देखो प्रश्न में कहा गया है कि यदि ए और एफ सदैव साथ रहते हैं। तो देखो यहाँ लिखेंगे हम ए व एफ सदैव साथ रहते हैं। तो हमारा जो ए और एफ है इन दो अक्षरों को एक ही अक्षर माना जाए, क्योंकि साथ रहेंगे तो इनको तो एक साथ माना जाएगा। तो देखो हमारे पास है तो अक्षरों की संख्या। तो हमारे पास देखो पहले 7 थी, 7 में से हम इन दोनों को एक बार निकालेंगे तो 5 हो जाएगा। फिर हम इन दोनों को एक कर लेंगे तो 5 और 1 ही हो जाएगा। तो हमारे पास 6 अक्षर हो जाएंगे, क्योंकि ए और एफ को हमारा एक ही अक्षर है माना गया है। तो अब देखो भाई, ए और एफ को एक माना गया है, तो ए और एफ है वो दो अक्षर हैं, तो ये कितने तरह से व्यवस्थित हो सकते हैं। तो ए व एफ को व्यवस्थित करने के तरीके, क्योंकि दो है और दो ही हमें व्यवस्थित करनी है दो जगह पे, तो 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। 2 फैक्टोरियल का मान है वो हमारा होता है 2। तो अब देखो हमारे पास है यदि ए व एफ साथ रहते हैं तो कुल शब्द। तो यहाँ से देखो भाई, हमारे पास 6 हो चुके हैं, क्योंकि 5 वो थे, इन दो को एक मान लिया तो 6। तो यहाँ से आ जाएगा 6 P 6 गुणा में इन दोनों को व्यवस्थित करने के तरीके हैं वो हमारे दो हो गए। तो 6 P 6 को हल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6 फैक्टोरियल बटा में 6 माइनस 6 फैक्टोरियल गुणा में 2। तो यहाँ से फैक्टोरियल 6 को हम लिख सकते हैं 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। ये गुणा में आ जाएगा हमारे पास 2 बटा में 6 माइनस 6 फैक्टोरियल है वो हमारा शून्य फैक्टोरियल हो जाएगा। तो यहाँ से देखो इसको गुणा करेंगे हम, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 1440 बटा में शून्य फैक्टोरियल है वो हमारा 1 होता है। तो 1440 में हम 1 का भाग देंगे तो हमें प्राप्त होगा 1440। जब ए और एफ है वो सदैव साथ रहते हैं तो बनने वाले कुल शब्दों की संख्या वो हमारी 1440 होगी। ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। आशा करता हूँ समझ आया होगा। धन्यवाद।